जैन राजा बिंदुसार की कथा। आज हम और एक जैन राजा के बारे में जानेंगे जो चंद्रगुप्त मौर्य के ही उज्जवल परंपरा में जन्मे थे। सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के ही एक पुत्र जिनका संक्षिप्त रूप में परिचय हमने पिछले भागों में देखा था। सम्राट चंद्रगुप्त को चक्रवर्ती राजा कहा जाता है, लेकिन क्या उनके वंशजों ने उनकी लेगेसी को कायम रखा था या नहीं? क्या राज्य चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु के बाद भी उतना ही बड़ा था या नहीं? जानने के लिए बने रहिए इस वीडियो के अंत तक। सम्राट चंद्रगुप्त के पुत्र थे बिंदुसार। चाणक्य सम्राट चंद्रगुप्त को शक्तिशाली बनाने के लिए हर रोज थोड़ा थोड़ा विष मिलाकर आहार देते थे, और एक बार चाणक्य की अनुपस्थिति में पटरानी ने यानी कि उनकी पत्नी ने जिद करके राजा चंद्रगुप्त के साथ भोजन करने की चेष्टा की। इसी भोजन का एक निवाला बिंदुसार की मां यानी कि चंद्रगुप्त की पटरानी ने खाया था। मां तो मर गई, लेकिन बच्चे को चाणक्य ने बचा लिया था। उस विष का एक बिंदु उनके गर्भ में रहे शिशु के सर पर गिरा था, जिसके कारण उस बालक का नाम बिंदुसार रखा गया था। ये कथा हमने चंद्रगुप्त मौर्य सीरीज में देखी थी। बिंदुसार अपने पिता यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु के बाद युवान वय यानी कि यंग एज में ही राजा बन गया था। चाणक्य ने बिंदुसार के पिता सम्राट चंद्रगुप्त के समय से ही राज्य की बहुत सेवा की थी, और वो बिंदुसार खुद भी उनकी सहायता से ही राजा बना था। इसलिए बिंदुसार के मन में चाणक्य के लिए बहुत बहुमान भाव था, अहोभाव था। उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। 16th सेंचुरी के प्रसिद्ध लेखक टिबेटियन तारानाथ जी ने लिखा है कि चाणक्य की मदद से बिंदुसार ने और 16 राज्यों पर विजय प्राप्त की थी। यानी कि अगर देखने जाए तो चंद्रगुप्त मौर्य से भी बड़ा राज्य बिंदुसार मौर्य का था। बिना एफिशिएंसी के राज्य करना संभव नहीं था। इतना ही नहीं, जैन आगम बृहत्कल्प भाष्य की गाथा 1127 में भी ऐसा लिखा है कि बिंदुसार ने सम्राट चंद्रगुप्त से भी बड़ा राज्य प्राप्त किया था। ऐसे तो बिंदुसार की कोई विशिष्ट कथा कहीं पर देखने को नहीं मिलती, परंतु अलग अलग ग्रंथों में बिंदुसार के प्रतापी बनने का उल्लेख मिलता है, और बिंदुसार के बहुत से नाम भी प्रसिद्ध है। दीपवंश तथा महावंश नामक ग्रंथ में उनके नाम का उल्लेख बिंदुसार किया गया है। कलयुग राज वृत्तांत में तथा दूसरे पुराणों में भी वारिसार के नाम से वो पहचाने गए हैं। वायु पुराण में भद्रसार नाम आता है, और इतना ही नहीं, ग्रीक ग्रंथों में भी अमित्रोचेटस यानी कि भारतीय भाषा में अमित्रघात आदि नाम मिलते हैं। एक बार बिंदुसार के राज दरबार में डेमेकस नामक एक ग्रीक एम्बेसडर आया था, और उसने उस समय का इतिहास लिखा था। आज भी उस ग्रंथ के कुछ अवशेष मिलते हैं। बिंदुसार जैन धर्मी था, इस बात का वैसे तो कोई स्पष्ट उल्लेख नहीं मिलता, फिर भी उनके पिता जैन धर्मी थे, चाणक्य जैन धर्मी थे, और अशोक महाराजा भी शुरुआत में जैन धर्मी थे। ये देखते हुए ऐसा स्पष्ट होता है कि बिंदुसार भी जैन धर्मी हो सकते हैं। सत्यकेतु विद्यालंकार नामक बहुत बड़े विद्वान ने मौर्य साम्राज्य के इतिहास में ऐसा लिखा है कि मौर्य राजा बौद्ध और जैन धर्मी थे। उनकी धर्म विजय से ईर्ष्यालु बनकर अन्य जाति वालों ने मौर्य साम्राज्य के प्रति विद्रोह जगाया, और उस विद्रोह को फैलाकर अंत में उनके शासन का अंत किया। चाणक्य के अलावा बिंदुसार का दूसरा मंत्री सुबंधु था, और उसके संबंध में हमने चाणक्य सीरीज में देखा कि उसने किस तरह खेल खेल कर चाणक्य को राज्य से बाहर करने की कोशिश की थी। सुबंधु के संबंध में जैन ग्रंथ में एक कथा आती है। सुबंधु मंत्री चाणक्य को जलाकर उसके घर गया। सुबंधु मंत्री को ऐसा लगता था कि चाणक्य ने इतने साल में बहुत धन और खजाना इकट्ठा किया होगा, लेकिन चाणक्य तो महाबुद्धिवान थे। उन्होंने अपना घर पहले से ही खाली करवा दिया था, और अपने जो भी स्वजन थे उन्हें बाहर गांव भिजवा दिया था। चाणक्य को यह पता था कि सुबंधु सीधी पूंछ वाला व्यक्ति नहीं है, और इसीलिए उन्होंने अपना घर खाली करवा दिया था। जैसे ही सुबंधु मंत्री घर के अंदर गया, वैसे ही वो इधर उधर ढूंढने लगा कि चाणक्य ने अपना खजाना किधर छुपाया है। चाणक्य ने भी बहुत ही युक्तिपूर्वक एकदम अंदर रहे लॉकर में खजाने को छुपा कर रखा था। एक एक लॉकर पार करते हुए सुबंधु अंदर गया, और जैसे ही वो आखिरी लॉकर में पहुंचा तो उसने देखा कि सामने एक रत्न की पेटी रखी थी। सुबंधु ने वो रत्न की पेटी खोली। उस पेटी में एक और पेटी रखी थी। उसने वो पेटी भी खोली, लेकिन उसके अंदर भी एक पेटी थी, और उसके अंदर एक छोटा सा कलश जैसे आकार का ट्रेजर था। उसने वो खोला, और उस कलश जैसी आकार वाली चीज में से बहुत तेज खुशबू आई, और इस कारण सुबंधु ने उस चीज को बंद कर दिया। वो सुगंध सहन करने की शक्ति उसमें नहीं थी। उसने आसपास देखा तो उसे एक चिट्ठी मिली। वो चिट्ठी चाणक्य ने स्वयं लिखी थी। उस चिट्ठी में लिखा था कि इसको सूंघने के बाद यदि कोई भी कच्चे पानी को या फिर स्त्री को स्पर्श करेगा तो उसकी मृत्यु हो जाएगी। इस प्रकार का योग मैंने बनाया है। सुबंधु को इस चीज पर विश्वास नहीं हुआ, इसलिए उसने एक व्यक्ति को बुलाकर वो खुशबू सूंघने के लिए कहा, और उसके बाद उसे किसी वेश्या के वहां भेजकर भोग करवाया। उसी समय उस व्यक्ति की मृत्यु हो गई। सुबंधु चाणक्य को कोसता रहा, क्योंकि उसके पास बचने का कोई और उपाय नहीं था।
चाणक्य ने खुद के मरने के बाद भी राज्य का नुकसान न हो उसके लिए ये तरकीब अपनाई थी। चाणक्य को ये मालूम था कि सुबंधु मंत्री उसके घर खजाने की तलाश में आएगा और ये सब घटनाएं घटेगी, इसलिए चाणक्य को मास्टरमाइंड कहा गया है, किंग मेकर कहा गया है। चाणक्य ने जीते जी तो राज्य को बचाया ही, परंतु मरने के बाद भी राज्य को बचाया, और उसी का ये प्रत्यक्ष उदाहरण था। बच्चों को हम हैरी पॉटर दिखाते हैं, सुपरमैन दिखाते हैं, स्पाइडरमैन दिखाते हैं, क्या कुछ नहीं दिखाते। ऐसा रोचक इतिहास बताएंगे तभी तो बच्चे चाणक्य जैसे बनेंगे। खैर, चाणक्य द्वारा उस चिट्ठी में लिखी हुई चीज मानना अनिवार्य हो गया था, इसलिए सुबंधु मंत्री ने बिना इच्छा के भी जैन दीक्षा ली, क्योंकि जो दो चीजें उस चिट्ठी में लिखी थी कि कच्चे पानी को नहीं छूना और स्त्री को नहीं छूना, ये दोनों चीजें जैन साधु बनने के बाद ही पॉसिबल हो सकती है। इसमें एक और मतांतर ये भी देखने को मिलता है कि उसमें मिठाई और स्त्री का निषेध था, और फिर उसने अपनी शेष जिंदगी जंगलों में भटक भटक कर बिताई। इस तरह आगे के 25 साल के राज्य को निष्कंटक बनाने का कार्य चाणक्य ने किया। लॉन्ग टर्म प्लानिंग इसे कहते हैं। मौर्य बिंदुसार 25 वर्ष राज्य पालन करके मृत्यु को प्राप्त हुए। ये थी सम्राट बिंदुसार मौर्य की कहानी। जय जिन शासन, जय महावीर।